नए कृषि कानूनों को लेकर भले ही देश भर में हल्ला मचा हो, लेकिन नए कानून की वजह से ही होशंगाबाद के किसान को 24 घंटे में न्याय मिल गया। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर इस मामले में जिला प्रशासन की तारीफ भी की है। बताया जा रहा है कि फॉर्च्यून राइस लिमिटेड ने अनुबंधित किसानों से धान खरीदने से इनकार कर दिया था। इसकी शिकायत पीड़ित किसानों ने स्थानीय प्रशासन से की। मामला संज्ञान में आते ही पिपरिया एसडीएम ने फॉर्च्यून राइस लिमिटेड पर नए कृषि कानून, किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण, अनुबंध मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम के प्रावधान अनुसार कार्रवाई की। पिपरिया अनुविभागीय अधिकारी नितिन टाले ने कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि को समन जारी कर जवाब तलब किया। इसके बाद कंपनी के डायरेक्टर अजय भलोटिया ने कॉन्सुलेशन बोर्ड के सामने धान खरीदने की बात स्वीकार की और नए कानून के मुताबिक अब संबंधित कंपनी 3000 क्विंटल की दर पर किसानों से धान खरीदेगी। न्याय शिकायत देने के बाद तत्कालीन अधिकारी के द्वारा दोनों पक्षों को बुलाया गया। वहां पे अनुबंध में ये पाया कि अनुबंध नोटराइज नहीं है, किसान को एहतियात रख के अनुबंध सही तौर पर कराना चाहिए। और प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, किसानों को जो राहत की है, उसके लिए धन्यवाद और हर्ष की लहर है। इस प्रकार से स्वच्छ और त्वरित कार्रवाई होने से किसानों में हर्ष का माहौल है। नए कृषि कानून के लिए इस प्रकार से जो प्रक्रिया चल रही है, इस पर पारदर्शिता आना चाहिए और निश्चित तौर पर अगर ये कार्रवाई हुई है तो किसानों के हित में, जनता के हित में हुई। मुख्यमंत्री जी ने अगर इस मामले को त्वरित लिया है तो निश्चित तौर पे उनने समीक्षा करने के उपरांत लिया होगा और कानून को जितना व्यापक रूप से पढ़ा जाए, समझा जाए, उसमें उतनी खामियां और उतने ही सुधार होते हैं। तो मेरा फिर से आग्रह है कि उसको फिर से अपने तरीके से जनता हित में देखा जाए। संवाददाता आलोक हरदेनिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। आलोक, सबसे पहले पूरा मामला विस्तार से समझाइए। देखिए जया जी, मैं बता दूं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का पूरा मामला है। फॉर्च्यून राइस कंपनी है, वो किसानों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती है। सबसे पहले वो जब किसान धान रोपने के पहले अपने खेत में धान रोपता है, उसके पहले ही वो बीज से लेकर सारी दवाइयां मुहैया कराती हैं। उनसे अनुबंध किया जाता है कि आप हमारा बीज लीजिए, हम जो दवाई बताएंगे उसमें जो भी रोग आएगा उसके लिए आप हमारे द्वारा बताई गई सारी दवाइयां डालिए। और मंडी में जो बाजार में धान का जब आप बेचने आएंगे, जो अधिकतम मूल्य होगा, जिस दिन का भी अधिकतम मूल्य होगा, उस मूल्य के साथ में प्लस 50 रुपए का हम बोनस के साथ में आपकी धान खरीदी करेंगे। ये अनुबंध कंपनी ने किया था। जब धान के दाम 3000 रुपए पिपरिया मंडी में पहुंचे, तब किसान द्वारा अनुबंध के तहत कंपनी के कर्मचारियों को फोन लगाया गया और उनसे कहा गया कि अब आप ये धान खरीदिए। लेकिन उन किसानों का अनुबंध के तहत फोन उठाना फॉर्च्यून कंपनी ने जरूरी नहीं समझा और उसके बाद में पुष्पराज पटेल और ब्रजेश पटेल एसडीएम कोर्ट जाते हैं, शिकायत करते हैं। एसडीएम पिपरिया उनको समन जारी करते हैं फॉर्च्यून कंपनी को। फॉर्च्यून कंपनी के जो मैनेजर है वो 24 घंटे के भीतर एसडीएम कोर्ट में पेश होते हैं और एसडीएम कोर्ट में पेश होने के बाद में वो अपना पक्ष रखते हैं। वो मानते हैं कि हाँ, कंपनी की ये गलती है, हमारे कर्मचारियों ने फोन नहीं उठाया। और नए कृषि कानून के तहत में एसडीएम पिपरिया ने उन धाराओं का उपयोग करते हुए जब कंपनी ने मान लिया, स्वीकार किया और 24 घंटे में ये त्वरित न्याय जो संभव हो पाया, कहीं ना कहीं कृषि नया जो कृषि कानून 2020 का आया है उसके तहत एसडीएम पिपरिया ने ये आदेश दे पाए। जी जया जी, ठीक है। एक कहा जा सकता है कि पहला उदाहरण कृषि कानून को लेकर, जहां दूसरी तरफ हल्ला मचा हुआ है, तो वहां मध्य प्रदेश में इस तरह का मामला भी सामने आया है। हालांकि शुक्रिया आपका आलोक की जानकारी साझा करने के लिए। और फोन लाइन पर हमारे साथ धर्मेंद्र नागवंशी जी, विधिक सलाहकार, फोन लाइन पर जुड़ गए। धर्मेंद्र जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। जी धन्यवाद। जी धर्मेंद्र जी, होशंगाबाद में जो मामला सामने आया है, एक तरफ कृषि कानून को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, दूसरी तरफ एक किसान जिन्हें इस कानून के तहत ही 24 घंटे में न्याय मिला है। कैसे ये पूरा मामला सुलझा, सर बता पाएंगे आप? मैं विधिक हैसियत से मौजूद था जी। मामले को मैंने देखा। मामले में अवेयरनेस की, जागरूकता की आवश्यकता है जी। कृषि में जो अनुबंध हुआ था, उस अनुबंध में रजिस्टर्ड नोटराइज डॉक्यूमेंट नहीं थे। ज्ञापन जब दिया गया तो ज्ञापन के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा जो त्वरित कार्रवाई की गई, निश्चित तौर पर वो बधाई के पात्र है। और उनके द्वारा जो विधिवत स्टेप उठाए जाकर कानून के दृष्टिकोण में जो किसानों के हित में निर्णय लिया गया है, उसका हम आभार धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और निश्चित तौर पे कानून जब
बनाया जाता है तो बारीकी और सभी कमजोरियों को देखा जाता है। ये कमजोरी थी और एसडीएम ने अपने पक्ष का, अपने कानून का उपयोग करके ये राहत प्रदान की जी। तो निश्चित तौर पे किसानों के लिए बधाई के लिए बहुत बड़ा संदेश है। सर, लेकिन जब ये कानून इतना राहत देने वाला है किसानों को, 24 घंटे में ही किसान को न्याय मिल गया, तो फिर दूसरी तरफ इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? क्या ऐसा है इसमें कि किसान उसे समझने को तैयार नहीं है, या फिर ये कहें कि गलतफहमियां किसानों में फैली हुई हैं? मंडी एक्ट को लेकर अगर इस बात को देखा जाए तो मंडी सचिव उस मौके पर नहीं थे। जो कार्रवाई उनको की जानी चाहिए थी वो नहीं की गई है। अनुविभागीय अधिकारियों ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होने के नाते किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सर। धर्मेंद्र नागवंशी जी, विधिक सलाहकार हमारे साथ जुड़े थे। नितिन टाले जी, एसडीएम साहब फोन लाइन पर जुड़ गए। टाले जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, थैंक यू सर। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आपकी तारीफ की है, जिला प्रशासन की तारीफ की है, जो एक्शन आपने इस किसान मामले में लिया है, 24 घंटे में न्याय मिला है किसान को। क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था? क्या एक्शन आपने उस कंपनी के खिलाफ लिया है? ये सर आपसे जानना चाहेंगे। जो नवीन कृषि सुधार कानून जो आए हैं उसमें 10 तारीख को कुछ कृषकों ने शिकायत की थी जी। उसी पर तुरंत हमने तुरंत एसडीएम जारी किया कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि को जी। और सुबह कंपनी के डायरेक्टर खुद उपस्थित हुए, उन्होंने अपना पक्ष रखा जी। फिर हमने कंसल्टेशन बोर्ड बनाया। कंसल्टेशन बोर्ड ने कृषकों को और कंपनी को पक्ष समर्थन का मौका दिया और जो कृषकों की मांग थी वो कंपनी ने मान ली और कंसल्टेशन बोर्ड की जो अनुशंसाएं थी उसको फिर आदेशित कर दिया गया और कंपनी ने किसानों को जिस दर पे खरीदना था अधिकतम दर पर उस पे उन्होंने फिर खरीदी चालू की है जी। सर, हालांकि होशंगाबाद का पहला मामला है, लेकिन लोगों में थोड़ी सी जागरूकता किसानों में दिखाई दे रही है कि वो तुरंत अधिकारियों के पास पहुंचे, जिला प्रशासन के पास पहुंचे और आपने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की। आप इसलिए बधाई के पात्र भी हैं। अगर इसी तरह का दूसरा मामला सामने आता है तो जिला प्रशासन इसी सक्रियता के साथ कार्रवाई करेगा अगर किसानों के साथ गलत क्षेत्र में होता है? बिल्कुल, शासन की जो मंशा है और इस एक्ट की भी वही मंशा है कि त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें निर्णय लेना है। इसीलिए ये जो इसमें एसडीएम को डिग्री की और सिविल न्यायालय की शक्तियां इसीलिए प्रदान की गई है इसमें जी। बहुत शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए। नितिन टाले जी, एसडीएम पिपरिया हमारे साथ जुड़े थे, बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो देखिए, एक बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश से निकलकर सामने आया है नए कृषि कानून के तहत, जहां हल्ला मचा हुआ है देश भर में। कृषि कानून को लेकर बवाल किया जा रहा है। 16 दिन से लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में 24 घंटे के अंदर ही एक किसान को न्याय मिल गया है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद ट्वीट करके इस मामले में जिला प्रशासन की तारीफ की। आपको बता दें कि पूरा मामला फॉर्च्यून राइस लिमिटेड से जुड़ा हुआ है। अनुबंधित किसानों से धान खरीदने से इस कंपनी ने मना कर दिया था। इसकी शिकायत पीड़ित किसान ने स्थानीय प्रशासन से की। मामला संज्ञान में आया और नए कृषि कानून के तहत एसडीएम साहब ने ये जो कंपनी है फॉर्च्यून राइस लिमिटेड, इसके अधिकृत प्रतिनिधि को समन जारी किया, जवाब तलब किया और अब धान खरीदने की बात कंपनी के डायरेक्टर अजय भलोटिया ने कंसल्टेशन बोर्ड के सामने स्वीकार कर ली है। नए कानून के मुताबिक अब संबंधित कंपनी 3000 क्विंटल की दर से किसानों से धान खरीदेगी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इनकी तारीफ की है।